जो मेहर का सो शुभति ले, और सागर जो मेहर का सो शुभति ले। लहर आवे मेहर सागर खूबी सुख समय, सागर जो मेहर का सो शुभति ले। ये प्रकाश है अति बड़ा, सो राखत हूँ अजू गोप, जिन कोई ना सहे सके, ताथे हल्के करूँ उद्योत, ताथे हल्के करूँ उद्योत। वेद कतेब में छिपे परम धाम के गुह्य ज्ञान को थोड़ा थोड़ा करके प्रकाशित कर रहा हूँ, जिससे संकुचित विचारों एवं भाषा भेद में उलझे हुए लोग भी अपने अंदर ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य विकसित कर सकें। श्री जी आज इस तरह एकांत में कैसी चर्चा कर रहे हैं, उनसे ज्ञात करना चाहिए, किंतु हो सकता है कि वे कुछ अत्यंत गोपनीय आवश्यक चर्चा कर रहे हों, इसलिए बिना आज्ञा के वहां जाना उचित नहीं होगा। क्षमा कीजिए धाम के धनी, मैं एक अल्प विराम चाहता हूं, क्या मुझे आज्ञा है? प्रणाम छत्रसाल जी। प्रणाम लालदास जी। कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? कोई विशेष कार्य? कार्य तो कोई विशेष नहीं है, किंतु आप सबको श्री जी के साथ यूं एकांत में बैठे देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा हो रही थी कि श्री जी आप सबको यूं एकांत में ऐसी कौन सी रहस्यात्मक चर्चा सुना रहे हैं? क्षमा कीजिए छत्रसाल जी, ये बताने के लिए मुझे श्री जी से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। आप यहीं रुकिए, मैं पूछ कर आता हूं। प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी हमारी ज्ञान चर्चा के संबंध में जानना चाहते हैं। आप महाराजा छत्रसाल को यहीं बुला लीजिए। उनकी जिज्ञासा का समाधान हम स्वयं करेंगे। चलिए छत्रसाल जी, आपको श्री जी बुला रहे हैं।
प्रणाम धामधनी। छत्रसाल, आपके मन में हमारी ज्ञान चर्चा के विषय में जानने की जो जिज्ञासा है, उसे सुनिए। यहाँ कुरान के गुह्य रहस्यों पर चर्चा हो रही थी। कतेब एवं वेद के गुह्य तत्वों का एकीकरण किया जा रहा था, किंतु इसे यहाँ अभी तक इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जा सका था क्योंकि इससे कुछ लोगों के मन में तरह तरह के संशय पैदा हो जाते हैं। कतेब परंपरा के ग्रंथों में ऐसा कौन सा रहस्यमयी ज्ञान है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे धामधनी? प्रिय छत्रसाल, जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में परम धाम, अक्षर, अक्षरातीत, ब्रह्म सृष्टि एवं कलयुग का वर्णन किया गया है, उसे ही कतेब धर्म ग्रंथों में क्रमशः अर्शे आजम नूर जलाल, नूर जमाल, मोमिन एवं दज्जाल कहा गया है। इन्हें विभिन्न कथानकों के माध्यम से वर्णित किया गया है। हमने बादशाह औरंगजेब तक भी यह सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाया, लेकिन उसने जान समझकर भी इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बादशाह औरंगजेब सत्ता के मद में हमें रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैंने सत्य धर्म की रक्षा के लिए अनेकों राजाओं को आह्वान भी किया, किंतु किसी ने भी बादशाह के खिलाफ तलवार उठाने की हिम्मत नहीं की। इसका मुख्य कारण था कुछ राजाओं का औरंगजेब से भयभीत होना और कुछ राजाओं को मेरे सत्य ज्ञान पर विश्वास न होना। धामधनी, जब उनकी पवित्र किताबों में हमारी ही बातें लिखी हैं, तो हम अपनी बात कहने से क्यों डरें? इस अलौकिक ज्ञान को सारे संसार में जोर शोर के साथ प्रसारित करने की आवश्यकता है। चाहे औरंगजेब हो या अन्य कोई, जो भी इस महान कार्य में बाधा डालेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो कोई भी आपके इस ज्ञान को सच्चे हृदय से स्वीकार करेगा और आपके चरणों में आ जाएगा, उस पर मेरा तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर रहेगा, सब कुछ। शाबाश छत्ता। हम जानते हैं कि आपके अंदर शाकुंडल की आत्मा है। ऐसा दृढ़ विश्वास आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी राजा में मैंने नहीं देखा। हैरानी की बात है कि हिंदू होते हुए भी इन्हें कुरान की गहरी जानकारी है। किंतु इसकी जांच कैसे की जा सकती है कि श्री जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है? सच तो सामने आना ही चाहिए, नहीं तो शंकाओं के बादल यूं ही मंडराते रहेंगे। मैं आप लोगों की बातें सुन चुका हूं। मेरे मन में भी ऐसा ही द्वंद्व चल रहा है। इसके समाधान के लिए एक ही उपाय दिखाई देता है, शास्त्रार्थ। हाँ, शास्त्रार्थ। मैं इसके लिए आज ही छत्रसाल से बात करता हूं। इस प्रकार सत्य का निर्णय करने के लिए
सर्वप्रथम महोबा से काजी अब्दुल रसूल को बुलाया गया। महोबा से पधारे आप हजरात काजी साहबान का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी कुरान व हदीसों के गहन रहस्यों पर चर्चा प्रारंभ होगी। श्री प्राणनाथ जी की तरफ से उनके परम ज्ञानी सुंदर साथ श्री लालदास जी आपसे प्रश्न पूछेंगे। लालदास जी। काजी साहब, आपसे निवेदन है कि आप हमारे सवालों का साफ साफ और एक ही जवाब देंगे। जनाब, लगता है कि आपको मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कुरान के इल्म में किस आलिम की मजाल है कि वह मेरे सामने बोल भी सके। कुरान मजीद की तमाम तफसीर मुझे ज़बानी याद है और मुझसे तालीम लेकर ही दुनिया के बड़े बड़े स्थानों में आलिम फाजिल सेवारत हैं। काजी साहब, इसलिए तो मैं आप जैसे महान ज्ञानी से डर डर के पूछ रहा हूं। कृपा करके आप मेरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने और इसका जवाब दें। पाक कुरान की तालीम देते हुए और चर्चा करते हुए मेरी उम्र गुजर गई। यदि मेरे कहने में और कुरान के बयां में जरा भी फर्क आ जाए तो एक पल की देर किए बिना मैं अपनी हार मान लूंगा। हजरत, कृपया आप बताएं कि कुरान पाक में दुनिया की पैदाइश कितने तरह की लिखी है? मैंने तो तफसीरों में 5 तरह की पैदाइश पढ़ी है। पहली तरह की पैदाइश आम खलक की है, जो अल्लाह ताला के पुण्य कहने से पैदा हुई है। दूसरी तरह की पैदाइश एक हाथ से है, तीसरी 2 हाथ से, चौथी खिलकत से है और 5वीं तरह की पैदाइश मूल इब्तिदाई से है। जनाब, कृपया आप ये भी तो बताएं कि इन 5 पैदाइशों में से आप किस तरह की पैदाइश में आते हैं? मेरे मौला, मुझे हिदायत कर। पहली वाली कुन्न में से तो यकीनन नहीं, लेकिन बाकी चारों में से मैं किस पैदाइश में से हूं इसका फैसला नहीं कर पा रहा। मैं खिलकत से हूं। नहीं, शायद मैं मूल इब्तिदाई से हूं। मौलाना साहिब, लगता है आप भ्रमवश दुविधा वाली बातें कर रहे हो। इस बात का कहीं खुलासा ही नहीं है, तो फिर मैं क्या जवाब दूं कि जिससे मेरा रुतबा बना रहे? मूल इब्तिदाएं उन दोनों लोगों को कहते हैं जो परम धाम अर्श आजम से इस फानी दुनिया का खेल देखने आए हैं, और खिलकत कहते हैं सिदरतुल मुंतहा के फरिश्तों को। वे भी इन रूहों के साथ आए। एक हाथ की पैदाइश बशरी सूरत है और 2 हाथ की पैदाइश मलकी और हकी सूरत है। हुजूर, इन सवालों के जवाब तो केवल अखरुल इमाम साहिबो जमा हुज्जतुल इस्लाम ही अपने इल्म लदुनी से दे सकते हैं। कहीं मौलाना प्राणनाथ जी के प्रभाव में आकर तो ऐसा नहीं कह रहा है। मौलाना साहिब, क्या आप यह बात कुरान पाक को सिर पर रखकर कह सकते हैं? बल दीवान जी, आप मेरी कही हुई बातों पर इस तरह क्यों शक कर रहे हैं?
सभा में उपस्थित साथियों, आप सब गवाह हैं कि यदि मैं जरा सा भी गलत बोलूं तो इस गुनाह से तबाह हो जाऊं और हश्र के दिन शिफायत मोहम्मदी से वंचित रहूं और मेरा मुंह से आ रहे। मैं कलाम पाक की सौगंध खा के कहता हूं कि कयामत के दौर में जिस हक सुभान ताला हादी साहिबुज़्ज़मा के दीदार का वायदा किया गया है, निश्चित रूप से श्री जी वही अजीम शख्सियत आखरुल इमाम अल मुंतजर हैं। चलो अच्छा हुआ कि मौलाना साहिब ने इन्हें इमाम साहिब बुज़्ज़मा के रूप में स्वीकार कर लिया। अब देखें कि पंडित जन क्या कहते हैं। इसके पश्चात काशी से सुंदर, वल्लभ व बद्रीदास नाम के 3 पंडितों को बुलाया गया। उनके प्रतिनिधि के रूप में सर्वप्रथम बद्रीदास जी से चर्चा की गई। आदरणीय आचार्य श्री बद्रीदास जी महाराज, मैं श्री प्राणनाथ जी की तरफ से आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखने जा रहा हूं। कृपया उन प्रश्नों का उचित उत्तर देने का कष्ट करें। पहला प्रश्न, व्रज और रास की लीला जब अखंड कही गई है तो वो कहां पर है? क्योंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार ये 14 लोक तो महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न, मथुरा और गोकुल दोनों स्थान बहुत ही पास पास स्थित हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण से मिलने मथुरा क्यों नहीं गईं? और ना ही श्री कृष्ण गोपियों से मिलने गोकुल आए। इन प्रश्नों के उत्तर तो श्री कृष्ण जी के तन में लीला करने वाला ही बता सकता है। निश्चित रूप से वो शक्ति इस समय श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में विराजमान है, क्योंकि उन रहस्यों को उनके सिवा कोई और प्रकट नहीं कर सकता। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बताओ भाई, आज शास्त्रार्थ में क्या हुआ? हुआ क्या? जो सच था वह मैंने कह दिया। क्या कह दिया? यही कि श्री कृष्ण जी की लीला से संबंधित रहस्यों को केवल वे पर ब्रह्म ही बता सकते हैं, जिनकी शक्ति ने श्री कृष्ण जी के तन में लीला किया था, और वे इस समय श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में विराजमान हैं। इसका मतलब कि तुम हार मान करके आ गए हो।
आखिर मैं क्या करता? मुझे सच स्वीकारना ही पड़ा। हरिश्चंद्र के बच्चे, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। एक छतरी से हार करके तूने तो ब्राह्मणों की नाक ही कटवा डाली। तुमने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। जब ये बात सबको पता चल जाएगी, तब हमें कौन पूछेगा? पूजा पाठ आदि कर्मकांडों के लिए कौन हमें बुलाएगा? तुमने सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि हमारे पेट पर भी लात मार दी। मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूं? हम जैसा कहते हैं वैसा करो। हम दोनों मिलकर कुछ प्रश्न तैयार करते हैं। उन्हें लेकर तुम प्रातः बलदीवान जी के पास जाना और पुनः शास्त्रार्थ के लिए आग्रह करना। फिर पीछे से हम सहायता के लिए आ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बलदीवान जी, मैं चाहता हूं कि शास्त्रार्थ दोबारा हो, क्योंकि प्रश्न पूछने का अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। मेरी तरफ से ये कुछ विशेष प्रश्न है। जरा हम भी तो देखें कौन कौन से प्रश्न हैं आपके। बद्रीदास, ये बेतुके प्रश्न तो ऐसे हैं जैसे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। श्रीमद् भागवत में तो इन बातों का कहीं वर्णन ही नहीं है। और रात को आपने कहा था कि श्री प्राणनाथ जी परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन इस समय आप ये कैसी भाषा बोल रहे हैं? महाराज जी, मुझसे भूल हो गई। इन सभी पंडितों ने मेरी बुद्धि को उल्टा कर दिया था। ये सारे प्रश्न इन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं। मैं तो श्री जी के चरणों में कल ही समर्पित हो गया था। सुंदर और वल्लभ जैसे झूठे पंडों से अब किसी को भी शुभ कार्य में आशीर्वाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके आने पर अब कोई भी बुंदेला इनके सम्मान में खड़ा नहीं होगा। ना ही इन्हें कोई गुरु बनाएगा और ना ही इनके द्वारा सिर पर पाग बंधवाएगा। आप लोग जा सकते हैं। एक बार विजयादशमी के दिन नगर से बाहर एक खिजड़ा के पेड़ के नीचे श्रीजी थोड़े से सुंदर साथ के साथ विराजमान होकर ब्रह्मज्ञान चर्चा कर रहे थे। सुंदर साथ जी, आज विजयदशमी है। आज के दिन को त्योहार के रूप में मनाने का अर्थ है असत्य पर सत्य की विजय तथा अधर्म पर धर्म की विजय और दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय।
क्या बात है छत्ता? कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ धामधनी, अफगान खां अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है। वो अचानक ही पुनः हमला करने आ पहुंचा है और इस बार उसके साथ बहुत बड़ी सेना है, जबकि हमारे पास इस समय बहुत कम सैनिक हैं। प्रिय छत्रसाल, तुम चिंता ना करो। आज ही के दिन रावण मारा गया था और आज ही के दिन इस दुष्ट की पराजय भी होगी। छत्ता, जरा अपनी तलवार तो दिखाओ। प्रिय छत्ता, जब तक ये तलवार तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। निश्चिंत होकर तुम युद्ध के लिए जाओ। बिना किसी का लहू बहाए तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो जाएगी। चलो। हमला! अरे गुस्ताखों, पागल हो गए हो क्या? अपने ही भाइयों को मार रहे हो। ये जरूर कोई खुदाई करिश्मा है जो मेरी फौज आपस में ही मार काट कर रही है। लगता है अब यहां से भागने में ही भलाई है। जान है तो जहान है। महाराज छत्रसाल की जय हो। जय हो। महाराज छत्रसाल की जय हो। महाराज छत्रसाल की जय हो। जय हो। मेरी नहीं बलदाऊ, उस प्राण प्रीतम के नाम की जय बोलो, जिसकी कृपा से हमें ये असंभव जीत मिली है। शेर अफगान खान तोपों के साथ इतनी बड़ी फौज लेकर आया था,
उसके सामने हमारी ये छोटी सी टुकड़ी क्या कर सकती थी? किंतु श्री जी की मेहर से भरी इस तलवार ने अनहोनी को होनी कर दिया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। हे प्राणेश्वर, आपने मुझे हुक्म की शोभा दी है, इसलिए आपको मेरी एक इच्छा अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी। कहो प्रिय छत्ता, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। हे धामधनी, मेरी यह प्रबल इच्छा है कि सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार व प्रसार हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सेना लेकर आपको सर्वेश्वर के रूप में हाथी पर बिठाऊं और आपकी सवारी निकालूं और बड़े बड़े मौलवियों और पंडितों से आपका शास्त्रार्थ करवाऊं और समस्त संसार को बताऊं कि आप ही श्री विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। हे धामधनी, साथ ही मेरी यह भी इच्छा है कि जो राज्य मुगलों के अधीन है, हम उन सभी राज्यों को मुगलों से मुक्त कराते हुए चलें। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इस तरह छत्रसाल जी ने संवत 1743 में श्री जी को हाथी पर बैठाकर उनकी भव्य सवारी निकाली। जब वे राठ, खाड़ोद, जलालपुर आदि स्थानों पर विजयश्री प्राप्त करते हुए कालपी के नजदीक पहुंचे, तब वहां सभी काजियों व मौलवियों को एकत्रित करके श्री जी से उनकी चर्चा करवाई गई। श्री जी के मुखारविंद से कुरान व हदीसों के वास्तविक रहस्यों को सुनकर सबने स्वीकार किया कि यही आखिरी जमाने के खाविंद आखिरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा है और इनका ज्ञान सत्य है। साथ ही सबने ये महजरनामा भी लिख कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम आलिमे दीने इस्लाम ये बरहक इत्तेफाक रखते हुए ऐलान आम करते हैं कि हर आमो खास आगा रहे कि हमने अपना हक अदा कर दिया है, जिससे रोज़े हसर को हम शिफायत मोहम्मदी के पैरोकार हों, वसीयतनामा जात की रोशनी में और हुज्जतुल इस्लाम हादी उल दारैन के इल्म लदुन्नी की रहनुमाई से ये बात बरहक साबित है कि पाक कलामुल्लाह और सही हदीसों के मद्दे नज़र 10वीं और 11वीं हिजरी में जिस मुजदीद ए दीन आखिरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा के और कियामत उल सुगरा और कुबरा के ज़हूर का बयान है, ये वही अहम शख्स है। दस्तखत बा कलम खुद। तत्पश्चात इस महजरनामा को महाराज छत्रसाल ने बादशाह औरंगजेब के पास भिजवा दिया।
उसे पढ़कर औरंगजेब शर्मिंदा तो हुआ, पर उसका अहंकार नहीं छूटा। ये क्या हो गया? वे हादी साहिब-उज़्ज़मा बुंदेला छत्रसाल के पास पहुंच गए हैं। उनसे होने वाली चर्चा में मौलवियों और काजियों ने उन्हें इमाम मेहदी साहिब मान लिया है। कालपी के मौलवियों और काजियों का लिखा हुआ यह महजरनामा तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है कि मैं जिन हादी साहिब-उज़्ज़मा को जाहिर नहीं कर सका, उन्हें कालपी के काजी और मौलवी जाहिर कर रहे हैं। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। इसके पश्चात दिग्विजय यात्रा की सवारी जब सिउड़े पहुंची, तब चित्रकूट के राजा बसंत सुर्खी श्रीजी के चरणों में आए। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। छत्रसाल जी महाराज, मैंने बहुत ही असंभव सी एक बात सुनी है। बसंत सुर्खी जी, ऐसी कौन सी बात सुनी है आपने? यही कि सच्चिदानंद परब्रह्म केवल एक के ही हैं। ऐसा आखिर क्यों है? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि यदि श्री प्राणनाथ जी परमात्मा स्वरूप हैं, तो अकेले आप ही को उनकी सेवा का सौभाग्य क्यों प्राप्त है? क्या उनकी सेवा करने का मेरा अधिकार नहीं है? यदि श्री जी की सेवा मुझे नहीं मिलती है, तो मैं यही समझूंगा कि श्री जी केवल छत्रसाल जी के ही परमात्मा हैं। छत्रसाल, मुझे कुछ समय के लिए चित्रकूट जाना होगा। अवश्य धामधनी। चित्रकूट नरेश, श्री जी आपके यहां अवश्य रहेंगे। लेकिन उनके भोजन बनाने की सेवा एकमात्र मेरी महारानी करेंगी, क्योंकि महारानी जी को श्री प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान है। पहचान के बाद ही दिल में प्रेम सेवा का भाव उत्पन्न होता है। स्वीकार है। आज मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। मुक्ति